समुदाय आधारित बचत समूह, इसका संबंध देखा जाए तो भिखारियों से है। राज्य भर के 1050 भिखारियों से बने 79 समूहों ने बैंकों में 6.69 लाख रुपए जमा किए हुए हैं। भिखारियों के लिए समुदाय आधारित बचत समूह पूरे के पूरे 10 जिलों में चल रहा है। अब ये 10 जिलों का जो नाम है पूछा जा सकता है, जैसे कि पटना, गया, दरभंगा, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सहरसा, मुंगेर, सारण और नालंदा इसमें शामिल है। केंद्र ने भिखारियों के पुनर्वास के लिए मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना को भी अपनाया है। तो इसे भी आपको ध्यान में जरूर रख के चलना है, मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना। नेक्स्ट यहाँ पे टीबी उन्मूलन से संबंधित है। देख पा रहे मिशन टीबी फ्री इंडिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित वन वर्ल्ड टीबी समिट में बिहार के 5 जिलों को टीबी की घटती दर के लिए सम्मानित किया गया है, जो बिहार के लिए बहुत अच्छा संकेत है। ये जो पुरस्कार है देखा जाए तो उपराष्ट्रीय प्रमाणन पुरस्कार ये दिया जाता है। 5 जिलों का नाम पूछा जा सकता है, जैसे कि मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सिवान, सारण और पूर्णिया है। इन 5 जिलों में अगर देखा जाए तो टीबी का जो रेट है धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है। पदक प्राप्त करने वाले जिलों के मामले में यहाँ पे देखा जाए तो गिरावट हुई है, जिसमें आधार वर्ष 2015 को लिया गया है। जैसे कि यहाँ पे गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर, लगभग यहाँ पे 60% है। वहीं अगर सिल्वर की बात करें तो सिवान को मिला हुआ है, और यहाँ पे कांस्य हैं यहाँ पे पूर्णिया और सारण। तो 5 जिलों को यहाँ पे आप कैटेगराइज कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर को यहाँ पे कह सकते हैं कि गोल्ड मिला है, सिवान को 40%, ठीक है, सिल्वर मिला है, और कांस्य मिला है पूर्णिया और सारण को, यहाँ पे इसका है 20%। तो यहाँ पे जिस तरीके से जो डिक्रीज हुआ है यहाँ पे टीबी का रेट, वहीं परसेंटेज को यहाँ पे दर्शाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय न्यायमूर्ति कृष्णन विनोद चंद्रन ने 29 मार्च 2023 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। पटना उच्च न्यायालय के 44वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हुई थी। उनका कार्यकाल देखा जाए तो अप्रैल 2025 में समाप्त होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है यहाँ पे, मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति कृष्ण विनोद चंद्रन। नेक्स्ट यहाँ पे पटना मेट्रो परियोजना से संबंधित भारत और जापान के बीच 29 मार्च 2023 को एक समझौते पर हस्ताक्षर यहाँ पे किया गया। उद्देश्य था इसका पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको यहाँ पे JICA भी बोला जाता है। तो पटना मेट्रो रेल परियोजना, और दूसरा कौन है यहाँ पे, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी। यहाँ पे देख पा रहे 5,509 करोड़ रुपए ये देगी। ऋण जो अवधि होगी बिल्कुल दिखाई दे रहा है आपको, दिल्ली मेट्रो टाइप का 30 वर्ष की अनुग्रह अवधि के साथ 10 वर्ष के लिए, अनुग्रह अवधि के साथ 10 वर्ष। पटना मेट्रो के बारे में यहाँ पे देखा जाए तो अनुमानित जो लागत है 13,365.77 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत है। अब यहाँ पे कॉरिडोर से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें 2 कॉरिडोर यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, जैसे नंबर 1 है यहाँ पे दानापुर से मीठापुर, और दूसरा है यहाँ पे पटना रेलवे स्टेशन से न्यू ISBT तक, यहाँ पे न्यू ISBT तक है। अब थोड़ा इसे भी हम लोग माइक्रो लेवल पे देखने का प्रयास करते हैं, कितना जो डिस्टेंस से पूरी तरीके से कवर कर रहा है। अभी तो पटना में देख पा रहे हैं मेट्रो का काम बहुत ही जोर शोर से यहाँ पे चल रहा है। तो दानापुर से अगर मीठापुर कॉरिडोर की यहाँ पे बात करें तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे 16.94 किलोमीटर, जिसमें 11 जो स्टेशन है पूरी तरीके से अंडरग्राउंड होगा। दूसरा है यहाँ पे पटना स्टेशन से नया ISBT कॉरिडोर 14.45 किलोमीटर। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल इसमें 12 स्टेशन शामिल होगा। इसे देखा जाए तो 2028 तक पूर्ण किया जाना है, इसे 2028 तक पूर्ण किया जाना है। और जो डिपो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, बैरिया संपतचक देख पा रहे हैं यहाँ पे, संपतचक पाटलिपुत्र बस टर्मिनल के पास। नेक्स्ट यहाँ पे मरचा चावल। अभी देखिए यहाँ पे चंपारण किसान मरचा धान को यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। पश्चिमी चंपारण के मरचा, जिसको मिर्चा भी बोला जाता है, इस चावल को यहाँ पे GI टैग से सम्मानित किया गया है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें इस चावल का,
तो देख पा रहे हैं यहाँ पे जो इसका जो दाना है, दाने का आकार देखा जाए तो काली मिर्च के दाने जैसा आपको दिखाई देगा, इसीलिए यहाँ पे मरचा इसको नाम रखा गया है। इसके अलावा देखा जाए तो सुगंध, स्वाद और सुगंधित, जिसको ठीक है चिवड़ा बनाने में, पोहा बनाने के लिए यहाँ पे किया जाता है, कुछ उसी टाइप का इसके अंतर्गत गुण पूरी तरीके से मौजूद है। इससे पहले देखा जाए तो कुछ इम्पोर्टेंट जीआई टैग बिहार का, जैसे कि जर्दालू आम, कतरनी चावल, शाही लीची, मगही पान और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे सुरक्षित मातृत्व को लेके, यहाँ पे देख पा रहे हैं सुरक्षित मातृत्व को लेके यहाँ पे 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और बिहार में अगर हम लोग बात करें MMR की, यहाँ पे MMR मदर मोर्टेलिटी रेट की यहाँ पे बात करें तो 2018 से लेके 20 में देखा जाए तो 118 प्रति लाख जीवित जन्म देख पा रहे हैं यहाँ पे। 214 से 16 में देखा जाए तो 165 था, 217 से लेकर 19 में देखा जाए तो 130 था। तो यहाँ पे जो रेट है यहाँ पे 2018 से 20 के दरमियान काफ़ी आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छा संकेत है। अभी जो उपलब्धि है, जैसे कि मौतों में यहाँ पे औसतन जो लगभग है 25% की अभी यहाँ पे कमी आई हुई है। अभी हम लोग बात करें मदर मोर्टेलिटी रेट राष्ट्रीय सूचकांक में, बिहार की जो रैंक है यहाँ पे 15वीं है यहाँ पे। और ये जो रैंक है किसके आधार पे, नमूना पंजीकरण प्रणाली 2018-20 के अनुसार अभी जो रैंक है बिहार की 15वीं रैंक है। तो MMR में बिहार की रैंक कितनी है, 15 यहाँ पूछा जा सकता है। बिहार में भूकंप, अब यहाँ पे देखिए जो न्यूज आया हुआ है बिहार में भूकंप, चूँकि अभी आया भी हुआ था, तो यहाँ पे जो सेंसिटिव जोन होता है यहाँ पे उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न पूछे जाने की संभावना होती है। बिहार में 4.3 इंटेंसिटी का भूकंप महसूस किया गया था। बिहार में सबसे कुछ विनाशकारी यहाँ पे हजार्डस कह सकते हैं, ठीक है, डेंजरस भूकंपों की यहाँ पे बात करें तो 1934, 1988 और दूसरा है यहाँ पे 2011 में भूकंप बहुत यहाँ पे ख़तरनाक तरीके से आया हुआ था बिहार में, ठीक है। भूकंपों की स्थिति के बारे में बात करें तो बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित में आता है। यह बिहार नेपाल सीमा के पास जो यहाँ पे हिमालयी टेक्टोनिक प्लेट को जोड़ने वाली टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पर पड़ता है, जिसके वजह से यहाँ पे जो इंडियन प्लेट है थोड़ा बहुत भी उसमें यहाँ पे मूवमेंट होता है यहाँ पे। तो चूँकि यूरेशियाई और इंडियन प्लेट का पूरी तरीके से यहाँ पे सबमर्जेंस है यहाँ पे, तो उसकी वजह से बिहार में बहुत ही हाईली इफेक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के देखा जाए तो 8 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक जोन है, सेंसिटिव जोन है ये, जबकि 24 जिले भूकंपीय क्षेत्र 5 और 6 जिले भूकंपीय क्षेत्र में आते हैं। तो 5 तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 जो जिले हैं मधुबनी और सुपौल पूरी तरह भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं, जो बहुत ही सेंसिटिव जोन इसे माना जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, भूकंपीय क्षेत्र 5 में आने वाले दो जिले हैं मधुबनी और सुपौल। नेक्स्ट यहाँ पे जातिगत जनगणना को लेके देखिए, जातिगत जनगणना शुरू भी हुई थी और इसे अभी स्टे भी कर दिया गया है। तो जब स्टार्टिंग जो हुआ है उससे हम लोग देखते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में चल रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगाने से यहाँ पे इनकार कर दिया है। दाखिल की गई जनहित याचिकाओं में कहा गया है, इसमें PIL जो दायर किया गया है, ठीक है, इसमें कहा गया है कि सर्वेक्षण बिना किसी कानून के किया जा रहा था। शुरुआती तभी हम लोगों ने देखा हुआ था, अभी इसको क्या किया जा रहा है, अभी स्टे लगाया गया है, उसके रिगार्डिंग है। सर्वेक्षण बिना किसी कानून के किया जा रहा था। जारी की गई जाति अधिसूचना में सर्वेक्षण करने के पीछे की मंशा का यहाँ पे उल्लेख नहीं था। इसमें यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का भी यहाँ पे हवाला दिया गया है। जैसे कि KS पुट्टास्वामी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि व्यक्तियों को जानकारी का खुलासा करने के लिए यहाँ पे मजबूर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पूरा का पूरा जातिगत जनगणना में यहाँ पे पूरा यहाँ पे डिटेलिंग कराई जा रही थी, क्योंकि यह नागरिकों के निजता के अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन है। अब इसी से रिलेटेड कुछ और भी बातें हैं जनगणना के बारे में, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा था। पहले चरण की हम लोग बात करें तो 7 से
21 जनवरी के बीच 2023 में ही। इसमें देखा जाए तो 29 मिलियन घरों में 127 मिलियन कह सकते हैं कि उत्तरदाता शामिल है। दूसरा चरण था 15 अप्रैल से लेकर 15 मई के बीच, जो कि यहाँ पे स्टे लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे बिहार का काफ़ी फेमस फेस्टिवल के रूप में आप देख सकते हैं थावे, जो कि गोपालगंज में आयोजित किया जाता है। स्थान है इसका गोपालगंज बिहार में। आयोजन करता है पर्यटन विभाग और कला और संस्कृति विभाग के द्वारा किया जाता है। थावे देख सकते हैं दुर्गा मंदिर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। बिहार के गोपालगंज में ये स्थित है। जहरीली मौत बिहार में सबसे बड़ी समस्या का कारण है। अभी देखेंगे तो हाल ही में यहाँ पे NHRC के द्वारा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा यहाँ पे हाल ही में नकली शराब से हुई मौत पर बिहार सरकार को नोटिस जारी किया गया है और ये भी बोला गया है कि राज्य को 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देनी है कि आखिर शराबबंदी हुई है तो बंदी के होने के बावजूद भी इस पर, ठीक है, बिहार सरकार इस पर नकल क्यों नहीं कस पा रही है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है। यहाँ पे हम लोग बात करें, देख पा रहे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 16 अप्रैल 2023 को इस मामले पर एक मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान भी लिया है। बिहार ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47, देख पा रहे हैं यहाँ पे 47, यहाँ पे DPSP से प्रेरणा लेते हुए अप्रैल 2016 में राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी थी। ये भी पूछा जा सकता है शराबबंदी कब लागू की गई थी। अप्रैल 2016 से लागू की गई थी। नेक्स्ट यहाँ पे बाबू वीर कुंवर सिंह का 165वां विजयोत्सव 23 अप्रैल 2023 को मनाया गया था। स्थान था रमना मैदान आरा में। आयोजन करता है यहाँ पे भी राज्य कला संस्कृति एवं युवा विभाग। इसको 23 अप्रैल 1858 को भोजपुर जिले के जगदीशपुर के पास कैप्टन ले ग्रैन के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों पर वीर कुंवर सिंह की जीत की स्मृति में इसको यहाँ पे मनाया गया था। पूरा मैंने इसे कंप्लीट कराया हुआ था, इसका नाम भी मैंने मेंशन किया हुआ था, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। भूजल स्तर में गिरावट है। अभी कुछ ज़िलों में यहाँ पे इस तरह का संकेत मिला हुआ है, खासकर अभी कुछ दिन पहले देखा जाए, अभी जो बारिश नहीं हो रही थी उत्तर भारत में, तो उससे पहले एल नीनो का जो इफेक्ट यहाँ पे चल रहा था, खासकर अप्रैल मई के महीने में बहुत खतरनाक जो गर्मी पड़ रही थी, तो उसी लिए यहाँ पे न्यूज़ में आया हुआ था। भूजल स्तर में गिरावट। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा ये तैयार की गई रिपोर्ट है। इस जांच परिणाम में कुछ पता चला है, जैसे कि 24 जिलों में भूजल स्तर यहाँ पे नीचे चला गया है। इसमें देखा जाए तो नालंदा जिले के बिहार शरीफ में जैसे कि 2023 में 38.7 फीट था, 2022 में देख पा रहे 25.6, और यहाँ पे देख पा रहे अधिकतम 13.1 फीट क्या हो गया, नीचे चला गया है। कहने का मतलब 2022 से 2023 तक आते आते और क्या हो रहा है, वाटर लेवल पूरी तरीके से गिरते जा रही है। पिछले साल की तुलना में सिर्फ 3 जिलों में भूजल स्तर ऊपर आया हुआ है। इनमें बांका, मुजफ्फरपुर और सहरसा है। अब जो भी एरिया है देख पा रहे हैं, ठीक है, लगभग जो भी ये नदियों के आसपास का ये इलाका है, बांका ध्यान रखेंगे, मुजफ्फरपुर, और दूसरा हो जाएगा ये सहरसा। क्रमशः देखा जाए यहाँ पे तो 0.2 बांका में इतना इंक्रीज हुआ है वाटर लेवल, मुजफ्फरपुर में 0.3, और सबसे अधिक यहाँ पे जो इंक्रीज हुआ है ये सहरसा में हुआ है। तो प्रश्न यहाँ पे किसी तरीके से तोड़ मरोड़ के BPSC के द्वारा बनाया जा सकता है। बिहार में चुनाव के लिए यहाँ पे स्टेट आइकॉन, यहाँ पे देख पा रहे मोनिका दास है। मैं अपने बिहार को रिप्रेजेंट कर रहे हूँ। यह दूसरे ट्रांसजेंडर के लिए एक इंस्पिरेशन है। इनके बारे में हम लोग देखते हैं। एक बैंक कर्मी है, ये ट्रांसजेंडर है, नाम है इनका मोनिका दास, और बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा, ठीक है, इनको यहाँ पे स्टेट आइकॉन के रूप में नियुक्त किया गया है। जैसे कि मैथिली को यहाँ पे नियुक्त किया गया। कारण है इसका चुनाव प्रक्रिया में ट्रांसजेंडर समुदाय की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। अतिरिक्त जानकारी देख लीजिए इनके बारे में। लोकप्रिय रूप से देखा जाए तो बिहार के स्टाइलिश ट्रांसजेंडर के रूप में इनको जाना जाता है, और भारत के पहले ट्रांसजेंडर बैंकर भी है, ध्यान रखिएगा, पहले ट्रांसजेंडर बैंकर दे सकता है यहाँ पे, जिनका नाम है मोनिका दास।
पिछले दिनों मोनिका दास बिहार विधानसभा आम चुनाव 2020 में राज्य की पहली ट्रांसजेंडर पीठासीन अधिकारी भी बनी हुई थी। नेक्स्ट यहाँ पे पटना देख पा रहे हैं, यहाँ पे बिहार संग्रहालय को जोड़ने वाला सबवे अंदर अंदर, जैसे कि दिल्ली वगैरह में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो इस तरीके से एक बहुत अच्छी पहल है। आप 2 म्यूजियम को कह सकते हैं, ठीक है, आसानी से आप घूम सकते हैं। अंडरग्राउंड देख पा रहे हैं, यहाँ पे टनल बना दिया गया है पूरी तरीके से। मेट्रो के इंजीनियर डिजाइन का फर्स्ट लुक डीएमआरसी द्वारा यहाँ पे जारी किया गया है। डीएमआरसी देख पा रहे हैं, मेट्रो के निर्माण के लिए शहरी विकास और आवास द्वारा तकनीक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। डीएमआरसी देख पा रहे हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है। मेट्रो के बारे में यहाँ पे देख लीजिए, लंबाई है टोटल यहाँ पे 1.50 किलोमीटर लंबी भूमिगत ये पूरी तरीके से सुरंग है। इसका उद्देश्य है पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय से इसको यहाँ पे जोड़ना है। किसके द्वारा? डीएमआरसी के द्वारा कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है। 8 मीटर व्यास वाली सुरंग बनाने के लिए 16.5 मीटर की गहराई पर टनल बोरिंग इस मशीन का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। देख पा रहे कितना खूबसूरत दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप दिया जाता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसे नई छात्रवृत्ति योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसकी जो एलिजिबिलिटी है, जो पात्रता है, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े परिवार जिनकी वार्षिक आय देखा जाए तो 3 लाख रुपए से अधिक नहीं है। इसमें जो शामिल धाराएं हैं जैसे कि चिकित्सा हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, प्रबंधन और कानून आदि, इन सारे ही एरिया में इनको दिया जाएगा। इसमें लाभ क्या मिलेगा? तो वार्षिक छात्रवृत्ति 1 लाख रुपए से 4 लाख रुपए तक इसमें दी जाएगी। अब किन किन संस्थानों में यहाँ पे दिया जाएगा? तो मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों की तुलना में सरकारी शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनको प्रायोरिटी सबसे पहले दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लेके सरकार ने केसीसी योजना के तहत ऋण वितरण के लक्ष्य को यहाँ पे दोगुना कर दिया है। अब ऋण जो स्वीकृति है 5 अरब रुपए तक यहाँ पे कर दिया गया है। बिहार राज्य सहकारी बैंक द्वारा सभी 38 जिलों में देखा जाए तो लगभग देख पा रहे 1.5 लाख पंजीकृत किसानों के बीच वितरित किया जाना है। इसको यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। अब इसमें लाभार्थी कौन कौन है यहाँ पे? जैसे कि अन्य किसानों में पैक्स हैं, वेज फेड हैं, इसके अलावा मत्स्य पालन और पशुपालन, जो भी इस एरिया से बिलोंग करते हैं वे इसके लाभार्थी हो सकते हैं। गत वर्ष 2021-22 में देखा जाए तो लगभग 50,000 किसानों को 133 करोड़ 52 लाख रुपए का ऋण यहाँ पे वितरित किया गया था। कब? 2021-22 में 50,000 किसानों को। नेक्स्ट यहाँ पे दिव्य प्रकाश देख पा रहे हैं, बिहार के बहुत ही कम ही आयु के, ठीक है, एक जो यहाँ पे होनहार जो बच्चे की कहानी है। दिव्य प्रकाश नाम है, दिव्य प्रकाश। नासा के आर्टेमिस मून मिशन कार्यक्रम रोवर में यहाँ पे देख पा रहे हैं, मिशन कार्यक्रम में यहाँ पे शामिल किया गया है। मुजफ्फरपुर के रहने वाला है दिव्य प्रकाश। दिव्य प्रकाश ने प्रिजर्वेंस रोवर में कैटरपिलर ट्रैक लगाने का आइडिया दिया था जिसमें रोवर फंस न जाए, और इस आइडियाज़ को यहाँ पे नासा के द्वारा ध्यान रखिएगा एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने एक उन्नत वायवीय प्रणाली स्थापित करने का विचार दिया गया था जिसे नासा द्वारा यहाँ पे चुन लिया गया था। अब ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पे, ठीक है, कि एक छोटे से बच्चे की बात को अगर नासा एक्सेप्ट करती है तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और ख़ासकर इसमें बिहार के लिए भी। नेक्स्ट यहाँ पे दरभंगा एयरपोर्ट क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना जिसका नाम है उड़ान के तहत देश का शीर्ष हवाई अड्डा इसको यहाँ पे बनाया गया है। लगभग देखा जाए तो 15 अप्रैल 2023 तक 2.5 वर्षों में, सोचिए यहाँ पे कितना तेज़ी से बना हुआ है, 2.5 वर्षों में लगभग 14,13,510 यात्रियों और 9,610 उड़ानों को इसने यहाँ पे संभाला हुआ है।
इसका उद्घाटन देखा जाए तो 8 नवंबर 2020 को यहाँ पे हुआ था। बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। यह राज्यों में देखा जाए तो 9000 फीट का सबसे लंबा रनवे है। चूँकि पटना की जो रनवे है पटना एयरपोर्ट की, वो छोटी है और भारतीय वायुसेना के पूरी तरीके से नियंत्रण में है। उड़ान के बारे में देख लीजिए। 21 अक्टूबर 2016 को शुरुआत की गई थी, जिसका थीम ही एक तरीके से था उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। इसको शुरू किया गया था नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या था? बिल्कुल ही यहाँ पे रीजनल लेवल पे कनेक्टिविटी को यहाँ पे प्रदान करना, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को प्रोत्साहित करना और जनता के लिए हवाई यात्रा को वहनीय बनाना। उड़ान के तहत पहली जो उड़ान है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे उड़ान जो भरी गई थी दिल्ली और शिमला के बीच भरी गई थी 27 अप्रैल 2017 को। फैक्चुअल दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है बीपीएससी के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे भूमिहीनों की पहचान करना। देखिए भूमि जो डिस्ट्रीब्यूशन है आज़ादी के बाद से ही देखा जाए तो हमेशा ही आरोप लगा ही है कि सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने की वजह से मतलब भूमि जो विवाद है आज वर्तमान में भी देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे है संबंध भूमिहीनों की पहचान करना। राज्य में कमज़ोर वर्ग के उन परिवारों की पहचान करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है जो भूमिहीन है। यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो शुरू किया गया है बिहार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री जिनका नाम है आलोक कुमार मेहता के नेतृत्व में शुरू किया गया है। इसमें सर्वे किया गया है, लगभग जून 2023 तक किया जाना था। इसका जो लाभ उन लोगों को मिलेगा जो भी यहाँ पे चयनित हितग्राहियों के पक्के मकान बनाने हेतु भूमि उपलब्ध कराना है। इसी तरीके से उनको लाभ दिया जाएगा और इसका लक्ष्य है दिसंबर 2023 तक हितग्राही परिवारों को वास भूमि माने रहने लायक भूमि प्रदान करना। प्रत्येक परिवार को 5 डेसिमिल जमीन दी जाएगी और उन्हें समूहों में पूरी तरीके से बसाया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे जाति सर्वेक्षण को लेके अभी मैंने बताया था कि अभी स्टे लगाया गया है। पटना उच्च न्यायालय ने राज्य में किए जा रहे जाति आधारित सर्वेक्षण पर रोक लगाने का आदेश दिया हुआ है। ये जो देखिए जो PIL है यहाँ पे याचिका जो है यहाँ पे दायर किया गया था अखिलेश कुमार द्वारा एक याचिका ने अदालत को बताया कि सरकार आकस्मिक निधि का दुरुपयोग कर रही है और इस तरह के सर्वेक्षण राज्य के अधिकार क्षेत्र से क्या है बाहर है। अभी ये आकस्मिक निधि, नाम ही आकस्मिक निधि, इसका प्रयोग किया जा रहा है किसके लिए? यहाँ पे जातिगत कास्ट सेंसस के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। राज्य के लिए एडवोकेट जनरल PK शाही ने कहा कि जन कल्याण के लिए योजनाएं बनाने के लिए सर्वेक्षण किया जा रहा है। इसमें अपना अपना पक्ष विपक्ष होता है, चलते रहता है। सर्वे का जो दूसरा चरण 15 अप्रैल को शुरू हुआ था और इसे 15 मई तक यहाँ पे पूरा किया जाना था। नेक्स्ट यहाँ पे पर्यावरण मुआवजा से संबंधित NGT ने देख पा रहे नेशनल ग्रीन जो ट्रिब्यूनल है इसी ने बिहार पर 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरण जुर्माना लगाया हुआ है। और यहाँ पे जो कारण है प्रदूषक भुगतान करता है सिद्धांत के अनुसार वैज्ञानिक रूप से ठोस और तरल कचरे का प्रबंधन करने में विफल रहने के लिए। और अभी यही कारण है ये 4000 करोड़ जो जुर्माना लगाया है। देखेंगे आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं तो हर एक गांव में देखेंगे वहाँ पे, ठीक है, तो होता है ना यहाँ पे जो ठोस जो कह सकते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ है, जो यहाँ पे लिक्विड अपशिष्ट जो पदार्थ है, तरल जो है, उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो गांव में काफ़ी एक अच्छी योजना के अंतर्गत, ठीक है, सब इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे काफ़ी एक अच्छी पहल है। लेकिन ये कब हो रहा है? जब NGT ने 4000 करोड़ रुपए का पर्यावरण मुआवजा लगाया है तब। राशि को बताया गया है कि 2 महीने के भीतर रिंग फेस खाते में। अब ये रिंग फेस खाते देखिए पूछा जा सकता है, इसको इस तरह समझिए कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इसको आरक्षित मतलब रिजर्व रखा जाता है। अब इसका जब रिजर्व रखा जाता है तो इसका यूज भी किया जाता होगा। तो थोड़ा समझ लेते हैं हम लोग। इस राशि का प्रयोग जो है रिंग फेस खाते का जो प्रयोग यहाँ पे कब किया जाता है? ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की स्थापना, 8 विरासित कचरे का स्थापना देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, स्थापना ये 8 नहीं है, ध्यान रखिएगा, स्थापना, ठीक है, इसके लिए या फिर विरासित कचरे का उपचार करने के लिए, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना को लेके,
पूरी तरीके से उसका, ठीक है, संयंत्र लगाया जाए। 11.74 लाख मीट्रिक टन से अधिक का विरासत अपशिष्ट और साथ ही प्रतिदिन देख पा रहे हैं 4072 मीट्रिक टन का असंसाधित शहरी कचरा था। इसमें तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में अंतर प्रतिदिन देखा जाए तो यहाँ पे 2193 मिलियन यहाँ पे लीटर भी था। भागलपुर में कोयला ब्लॉक, भागलपुर में मिले, कह सकते हैं कि 2 और बड़े कोयला ब्लॉक यहाँ पे मिला हुआ है। 2 जो नए कोयला ब्लॉक है मिर्जा गांव और लक्ष्मीपुर में। मिर्जा गांव कोयला जो ब्लॉक है लगाया गया अनुमान, इसमें 2300 मीट्रिक टन का अनुमानित भंडार यहाँ पे लगाया गया है। वहीं लक्ष्मीपुर कोयला ब्लॉक में 1035 मीट्रिक टन का अस्थायी कोयला रिजर्व का अनुमान लगाया गया है। कोयला खदान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड रांची द्वारा इसको पहचाना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे मिशन परिवर्तन, इसका जो उद्देश्य है देखिए, स्वच्छता और मे आई हेल्प यू डेस्क सहित सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में सुधार करने के लिए, यह जिला अस्पतालों की स्थिति में सुधार के लिए मिशन 60 दिन की यहाँ पे तर्ज पर इसको चलाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे चौथा कृषि रोड मैप, बिहार कैबिनेट ने राज्य के चौथे कृषि रोड मैप को मंजूरी दे दी गई है। इसमें जो अनुमानित जो लागत है बताया गया कि अगले 5 सालों में 1.62 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, मतलब इसमें खर्च किया जाएगा। ये जो लागू हुआ है, जैसे देख पा रहे हैं 1 अप्रैल 2023 को ये लागू हुआ था। 2028 तक इसको बोला गया कि यहाँ पे कंटिन्यू रखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बेफिक्र ऐप, ठीक है, इसी को यहाँ पे देख पा रहे हैं, बेफिक्र ऐप भी इसको यहाँ पे बोला जाता है। अब ये जो शुरू किया गया है जल संसाधन विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, मतलब एकदम बेफिक्र हो जाना है कब, जब बाढ़ या फिर सिंचाई हो गया, ऐसी सारी गतिविधियों को लेके। तो ये है बेफिक्र। बाढ़ और सिंचाई त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बिहार ई सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है यह। इसका उद्देश्य है बिहार में बाढ़ और सूखे के प्रभाव को कम करना। और ये जो इसका वर्क है देख पा रहे फंक्शन है, एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से बाढ़ एवं सिंचाई से संबंधित आवश्यक जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करना। प्रसूति देखभाल के लिए कौशल संवर्धन केंद्र, अभी इसको शुरू किया गया है, पटना में शुरू किया गया है। नारी सशक्तिकरण में कह सकते हैं एक अच्छा मतलब अप्रोच है। ये जो शुरू किया गया है फेडरेशन ऑफ ओबस्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट सोसाइटीज ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा, फोक्सी भी इसको बोला जाता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में यह अपनी तरह का पहला कह सकते हैं कि प्रयास है। यह पंजीकृत सुविधाओं के मानकों के आधार पर गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण प्रदान करेगा। किसके लिए? प्रसूति देखभाल के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे मखाना अनुसंधान केंद्र, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। यहाँ पे देख पा रहे दरभंगा में मखाना अनुसंधान केंद्र को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के रूप में नया स्वरूप दिया गया है, दर्जा दिया गया है। यहाँ पे ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा राष्ट्रीय दर्जा यहाँ पे वापस मिला हुआ है। ICAR के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत ये सब यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र के बारे में। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। देखिए इसकी स्थापना 2002 में की गई थी। फोकस है इसका मखाने के संरक्षण को लेके, अनुसंधान और उसके डेवलपमेंट को लेके। और यहाँ पे मछली सहित अन्य जलीय फसलों को शामिल करने के लिए अब जनादेश का भी इसके लिए विस्तार किया जा रहा है। कुछ और भी जानकारी देख लेते हैं इसके बारे में, अतिरिक्त जानकारी में, जैसे कि मिथिला जो क्षेत्र है मखाना देख पा रहे, लोमड़ी अखरोट भी बोला जाता है। इसके कह सकते हैं कि वैश्विक उत्पादन का कितना है 90% सिर्फ और सिर्फ मिथिला क्षेत्र से ही आता है। अत्यधिक पौष्टिक जलीय फसल के रूप में भी इसको जाना जाता है। अगस्त 2022 में मखाना को GI टैग मेकिंग मिला हुआ था।
मखाना देखा जाए तो बिहार में 15वीं जीआई टैग की गई वस्तु और 5वां कृषि उत्पाद है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, 15th जीआई टैग, और यहाँ पे देखा जाए तो 5वां एग्रीकल्चर प्रोडक्ट भी है, 5 एग्रीकल्चर, ठीक है, प्रोडक्ट। दरभंगा मखाना के लिए एक जिला एक उत्पाद योजना के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए 2021 में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से भी इसको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियर एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखिएगा कहाँ है ये, लुधियाना में है, लुधियाना में है। खाद्यान्न उत्पादन, अभी खरीफ सीजन को लेके यहाँ पे, ठीक है, जो कह सकते हैं कि अनुमानित जो संकलन किया गया है इसीलिए चर्चा में रहा है। वर्ष 2022-23 खरीफ सीजन के लिए खाद्यान्न उत्पादन का तीसरा अनुमान संकलित किया गया है। गेहूं का उत्पादन इसमें देखा जाए तो 63 लाख मीट्रिक टन, 63 लाख मीट्रिक टन है। चावल उत्पादन देखा जाए तो 76 लाख मीट्रिक टन है। कुल उत्पादन इसमें हो जाएगा 180 लाख मीट्रिक टन, 180 लाख मीट्रिक टन। और 2021-22 की तुलना में थोड़ा कम राज्य ने 184 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न यहाँ पे रिकॉर्ड किया हुआ था। कब? 2021-22 में, और अभी कम हुआ है, देख पा रहे हैं, लगभग 4 मिलियन टन यहाँ पे क्या हुआ है, कम आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, राष्ट्रीय जल पुरस्कार देखते हैं हम लोग क्या है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने बिहार को जल संरक्षण में कौन सा स्थान दिया है? तीसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा सबसे अच्छा राज्य माना है। बिहार को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में शामिल भी किया गया है। जल संरक्षण में यहाँ पे प्रौद्योगिकी के उपयोग की यहाँ पे मान्यता दी गई है। इसमें देखा जाए तो मोकामा से गंगा बाढ़ के पानी को उठाना है और इसे पाइपलाइन के माध्यम से 151 किलोमीटर तक ले जाना है, ताकि पानी की कमी वाले जो क्षेत्र है, जैसे कि दक्षिण बिहार का जो है गया, बोधगया और राजगीर में यहाँ पे हर घर को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। बाढ़ के पानी का उपयोग जो अन्यथा हर साल बर्बाद हो जाता था, अब इसका सही तरीके से संरक्षित किया जाएगा, यूज किया जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं अन्य जल संरक्षण योजनाएं हैं, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है, ध्यान से देखते चलिए। नंबर 1 है यहाँ पे गोरल सिंचाई योजना दरभंगा में, बालूघाट बैराज सह मधुबनी में, सिंचाई योजना बिहुल मधुबनी में। यहाँ पे देख पा रहे हैं सिंचाई योजना है मलाई बैराज है, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। रोहतास कोंड नदी पे, बक्सर और भोजपुर को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराएगा, इसके वजह से, कोंड नदी की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे जैतपुरा पंप नहर कैमूर में। कुछ और भी योजनाएं हैं, जैसे कि मोहने नदी योजना गया में चलाया जा रहा है। उदेरा स्थान बैराज नालंदा बिहार शरीफ के पास, ये भी एक योजना चलाया जा रहा है, उदेरा स्थान। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी यहाँ पे स्कीम है, जो भी योजना है, जो भी नहर है, सब आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है, पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट है यहाँ पे अन्य जल संरक्षण योजना है, इसको हमने लोगों ने कंप्लीट कर लिया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे साइकिल योजना बहुत फेमस है, इसे थोड़ा देखने का आप लोग प्रयास कीजिए। अभी देखेंगे एक देश है यहाँ पे जाम्बिया, अफ्रीका का देश, अभी इस स्कीम को फॉलो कर रहा है नारी एजुकेशन को यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। बिहार सरकार की चर्चित साइकिल योजना को जाम्बिया समेत 6 अफ्रीकी देशों में अपनाया गया है। इसको बिहार में देखेंगे तो 2006-07 में इसको लॉन्च किया गया था। माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर लैंगिक असमानता को कम करने में ये जो ये साइकिल है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ था। बिहार में शुरुआत में बहुत अधिक क्रिटिसाइज़ किया गया, लेकिन देखिए अभी धीरे धीरे इसका जो रिजल्ट है बहुत ही बड़े स्तर पे कह सकते हैं एक पॉजिटिव रिजल्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। 2015-16 में मॉडल पेश किए जाने के बाद 1 साल बाद जाम्बिया में, ठीक है, एक अध्ययन इसके अंतर्गत यहाँ पे किया गया था। और इससे नो डाउट बिहार में जो मतलब कह सकते हैं कि जो भी यहाँ पे बच्चियाँ हैं जो स्कूल छोड़ देती थी, साइकिल आ जाने से दूर के क्षेत्रों में मतलब बहुत अधिक संसाधनों के अभाव में भी साइकिल देखिए बहुत बड़ा रोल प्ले किया हुआ है, खासकर बिहार के एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 2006-07 में इसको लॉन्च किया गया था।